नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मण है और बेनियन रूट्स मेरे लिए एक परिवार जैसा है। नमस्ते, मेरा नाम संगीता है। बेनियन रूट्स मेरे लिए एक मंदिर के समान है। नमस्ते, मेरा नाम सांवर है। मेरे लिए सब कुछ है। जन्मभूमि मेरे लिए गाँव है, कर्मभूमि बेनियन रूट्स। नमस्ते, मेरा नाम कल्याण सिंह है और मैं बेनियन रूट को एक विद्यालय की तरह मानता हूँ। मैंने सब कुछ यहीं आके सीखा है। नमस्ते, मेरा नाम रोहित जैन है। आज से 14 साल पहले मैंने और मेरी वाइफ जूली जैन ने बेनियन रूट्स की शुरुआत करी। तो उससे पहले मैं आईटी में था और जूली एजुकेशन में थी। हम दोनों के लिए फील्ड बिल्कुल नया था, पर हम दोनों ने एक बिल्कुल डिफरेंट करियर के साथ अपनी शुरुआत करी। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का बिजनेस है और देश दुनिया में आप सप्लाई भी करते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को, तो इसके पीछे का पर्पस क्या था? जी, इसके पीछे का पर्पस था कि आज जो किसान अपनी मेहनत से ऑर्गेनिक खाना या नॉर्मल खेती भी कर रहे हैं, आज वो मजबूर हो गए हैं अपना खेत छोड़ने को, खेत बेचने को। तो हमें था कि जो खाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर काम करने वाले लोग मजबूर हो गए खेती छोड़ने को। तो कैसे बेनियन रूट्स उन लोगों को मदद कर सके, उनको मार्केट प्रोवाइड कर सके जो ऑथेंटिकली ऑर्गेनिक खाना उगा रहे हैं। तो इसी पर्पस के साथ बेनियन रूट्स की शुरुआत हुई। हम यहाँ बेनियन रूट्स पर खासकर उन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो रोजमर्रा की किचन में लगते हैं। जैसे तेल हो गया, आटा हो गया, दालें हो गए, मसाले हो गए, जो हमारे किचन में रेगुलर लग रहा है, तो उसको हम जहर मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और स्नैक्स में कुकीज हो गए, पापड़ी हो गए, मिलेट की म्यूसली है, चिवड़ा है, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिल जाएंगे। तो अगर जैसे आज आपके और मेरे जैसे लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे स्विच करते हैं, तो क्या मेजर चैलेंजेस हैं जो एक कंज्यूमर फेस कर सकता है? तो पहले तो ये समझना होगा कि ऑर्गेनिक एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। और जो लोग एज ए प्रोडक्ट समझ के लेने आते हैं तो हमेशा उनको तकलीफ आती है। और अगर देखें तो चैलेंजेस में तो ये है कि सबसे बड़ा चैलेंजेस की इसकी अवेलेबिलिटी पूरे साल भर की। आज एक ऑर्गेनिक पे जो काम करने वाले लोग हैं, कंपनी है, तो वो एक किसान से जब खरीदती है तो साल में एक ही बार प्रोड्यूस हार्वेस्ट होता है। सपोज मैं अगर गेहूँ खरीद रहा हूँ या मूंग खरीद रहा हूँ तो साल में एक बार आ रहा है और वो मुझे साल भर के लिए स्टॉक करना है। अब वो 6 महीने या 7 महीने बाद अगर वो स्टॉक खत्म हो जाता है तो अब मेरे पास नेक्स्ट 5 महीने बाद ही आएगा। 7 महीने बाद से वो 5 महीने तक खाली रहेगा। तो कंज्यूमर को अपनी, अगर उसको पूरे साल भर स्टॉक चाहिए, तो जो हम जैसे लोग जो ऑर्गेनिक के वैल्यू चेन पे काम करें तो उसे अपनी रिक्वायरमेंट्स को पहले बतानी है, ताकि इसे एक सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरह काम हो सके। वो जब वो रिक्वायरमेंट अपनी बताएगा तो हम फार्मर से के लिए पूरे साल भर का उसके रिक्वायरमेंट का ग्रेन्स उगा के रखेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि कंज्यूमर को क्या है, अभी आज वो स्विगी, इंस्टामार्ट की आदत लगी कि 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए या ऑर्डर चाहिए। तो अब उसको ये होता है, जहां अभी 10 मिनट का जमाना है, मैं कहा अपने पूरे साल भर की रिक्वायरमेंट बताऊं। पर अगर ऑर्गेनिक खाना है तो मैंने ये गाइड प्रोडक्ट नहीं, लाइफ स्टाइल है, उसे पहले से बताना हो। दूसरा एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है इसकी रख रखाव की। आज क्या है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो एक कीड़ा है वो समझ जाता है जो पेस्टिसाइड लगा हुआ है, जहर लगा हुआ है, जो जहरीला है वो नहीं खाता। जहाँ कीड़ा, जहाँ पर ऑर्गेनिक जो है वो उसमें पहले कीड़े लग जाते हैं। तो कीड़ा समझता है कि भाई मेरे खाने ये सबसे बेस्ट चीज़ है, पर हम ह्यूमन है ना, अभी भी उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। तो अब अगर कीड़ा लगेगा, जल्दी आएगा, तो उसकी रख रखाव भी हमें अच्छे से करनी होगी, उसमें मॉइस्चर नहीं लगने देना है। अभी इसी चैलेंज को हमने दूर करने के लिए ग्रेन प्रोटेक्टर्स के छोटे छोटे पाउच भी बनाए जिसमें हर्ब्स डाल रखिए, वो हर्ब से कीड़े दूर रहते हैं उसकी फ्रेगनेंस से। तो और रेगुलर टाइम भी चेक करना होगा कि ग्रेन्स में कुछ इंसेक्ट अटैक हुआ तो नहीं। मेरा ये मानना है कि पेस्टिसाइड डालने से अच्छा कभी इंसेक्ट अटैक आ जाए तो वो ज़्यादा ठीक है, रादर देन कि वो जहर वाला खाना खाने से बेहतर हो। तो ये तो ओवरऑल कंज्यूमर्स की जो अवेयरनेस है उस पर काम करना होगा। जब कंज्यूमर को ऐसे ये समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल है तो बहुत सारे लोग इसमें जुड़े।
तो जैसे कि हमें पता है कि जो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनके कंपैरिजन में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसके पीछे का क्या रीज़न है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उन प्रोडक्ट के प्राइस को कम्पीट नहीं कर पाते? जी बिल्कुल सही कहा। तो मार्केट में ऑर्गेनिक 2 गुना 3 गुना है, बैनियन रूट्स पर भी 1.5 गुना है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो ऑर्गेनिक में आज वॉल्यूम्स बहुत कम है, जो कन्वेंशनल में है बड़े बड़े वॉल्यूम्स में काम होता है, तो इस वजह से हर चीज़ में कॉस्ट ज़्यादा लगती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात की जो रॉ मटेरियल, क्योंकि फार्मर्स जो ऑर्गेनिक उगा रहा है उसको नुकसान होता है कई बार, क्योंकि वो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं कर रहा, फर्टिलाइजर्स नहीं डाल रहे हैं, तो उस वजह से वो भी एक्सपेक्ट करता है कि उसकी जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस उसको मार्केट से 30% 40% ज़्यादा मिले। तो हम हमारे फार्मर्स को 40% 50% मार्केट से वैसे ही अप देते हैं। फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नॉर्मल से बहुत ज़्यादा लगता है, 3 गुना 4 गुना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमें देना पड़ता है क्योंकि वॉल्यूम कम है। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग कॉस्ट भी हमारी डबल लगती है। सेम कोई भी चीज़ प्रोसेस हो रही है तो वो छोटे स्केल पे प्रोसेस हो रही है, तो इस वजह से उसके पूरे की प्राइस फार्मर से लेके कंज्यूमर्स तक पहुंचने में बढ़ जाती है। So being the founder of Banyan Roots, what is your most favorite part about it? लोग, बैनियन रूट्स की टीम, आज बैनियन रूट्स जहाँ भी पहुंचा है और जहाँ भी है वो सब बैनियन रूट्स की टीम की वजह से। हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही बैनियन रूट से करी है और आज 15 साल हो गए हैं वो हमारे साथ। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारे लोग हैं। तो अगर आज कोई बैनियन रूट्स की टीम में जुड़ना चाहे तो क्या प्रोसेस है? हमने इस प्रोसेस को थोड़ा सिस्टमेटिक करने के लिए एक फेलोशिप शुरू कर दी है और इसको हम जुगनू फेलोशिप के नाम से बुलाते हैं। इस फेलोशिप में हमारा फोकस मोस्टली ट्राइबल एरिया के लोगों के लिए रहता है और हमारा पूरा काम भी ऐसी ट्राइबल और रिमोट एरियाज में है। तो आज रिमोट एरिया में, ट्राइबल एरिया में ऐसे यूथ है जो आज भटक रहे हैं, जिनको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है और आगे जीवन में क्या करना है उस उद्देश्य को तलाश रहे हैं। तो उन्हें हम 6 महीने की हैंड्स ऑन पेड ट्रेनिंग देते हैं जिसमें वो 6 महीने बैनियन रूट्स के फार्म से लेकर कंज्यूमर तक पूरे वैल्यू चेन पर वो हमारे साथ रहते हैं, सीखते हैं। हमारे लिए भी एक स्क्रीनिंग हो जाती है कि कौन लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उन लोगों के लिए भी हो जाती है कि क्या वो बैनियन रूट्स की टीम के सदस्य बन सकते हैं क्या नहीं। और इस तरीके से लोग पिछले 3 साल से हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं और आने वाले समय में भी ये प्रोसेस चलेगा। मिलेट वाली गाड़ी, इसके बारे में बताइए सर अब। जी, तो मिलेट वाली गाड़ी ऐसे राजस्थान का इस तरीके का एक पहला इनिशिएटिव है जो कि फूड ट्रक, एक ऐसा फूड ट्रक जो कि मिलेट का खाना सर्व कर रहा है। तो मिलेट वाली गाड़ी शुरू करने का पर्पस ये था कि हम पिछले 7-8 साल से ऑर्गेनिक फूड की कैटरिंग कर रहे हैं और लोगों का ऐसा कहना था कि कैसे हम ये खाना सिर्फ इवेंट्स में ही नहीं मिले, रेगुलर मिले। तो हमें लगा कि एक ऐसी गाड़ी बनाए जो अलग अलग जगह पर जाकर ऑर्गेनिक फूड को सर्व कर सके। सो इसीलिए इस इनिशिएटिव को शुरू किया, एक अलग अलग खाने पे एक्सपेरिमेंट करें, मिलेट्स की अलग अलग डिशें बनाएं और लोगों को खिलाएं, हेल्दी फूड लोगों तक पहुंचाए। आज लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न है कि असली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को पहचाने कैसे। मुझे लगता है असली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को पहचानने के लिए आपको नेचर के नियम को समझना होगा। जैसे आप यहाँ पे ये आम का पेड़ देख रहे हैं, तो यह सारे आम अलग अलग साइज के हैं, पत्ते अलग अलग साइज के हैं। सो नेचर ने सभी चीजें एक जैसी नहीं दी है, शाइनिंग नहीं होगी उतनी कलर्स में। सो जब आप कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं तो उसका कलर अलग होगा, उसमें उतनी शाइनिंग नहीं होगी, शेप अलग अलग होगा। सो एक तो ये है, वो नेचर के दिए हुए रूप में होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो भी आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स दे रहा है, क्या वो आपको ट्रेसेबिलिटी दे पा रहा है। अगर वो ट्रेसेबिलिटी दे पा रहा है तो सच में ऑर्गेनिक है। आज अगर आप बैनियन रूट से पूछेंगे कि आपका गेहूं कहाँ से आता है, तो हम आपको जहां सोर्स है वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई ट्रेसेबिलिटी दे पा रहा है तो वो ऑर्गेनिक होगा। आज हमारा पूरा खाना और पूरा थाली हमारी एडल्ट्रेटेड हो गई है। आज एक किसान या मेरे अकेली टीम के प्रयास से हम इस पूरे बदलाव को नहीं ला पाएंगे। इस सबको साथ में जुड़कर एक प्रयास करना होगा, एक सामूहिक प्रयास करना होगा जिसमें हम आज पूरे इस फूड सिस्टम को चेंज कर सकें। तो आइए बैनियन रूट्स पे जुड़िए इस मुहिम से और हम सब मिलकर हम हमारी पुरानी भोजन व्यवस्था को वापस से लेकर आए।